विष्णुगुप्त जब घर पहुंचा तो उसकी माँ ने उससे चाणक्य के बारे में पूछा। विष्णुगुप्त ने कहा, माँ, पिताजी को भूल जाएं। माँ, तुम सोच लो, वह अब मर गए। मैं कैसे मान लूँ वह मर गए? तू ऐसा क्यों बोल रहा है? मेरे शरीर में भी उनका खून है, मैं जानता हूँ। मैं आपसे भी ज़्यादा उनको प्यार करता हूँ, पर क्या कर सकता हूँ, उन्हें बंदी बना लिया है। धनानंद बहुत ही क्रूर है, वह उन्हें जीवित नहीं छोड़ेगा। चाणक्य को बंदी बनाने की अगली सुबह जब विष्णुगुप्त भिक्षा मांगने निकले तो किसी ने भी उन्हें भिक्षा नहीं दी। वो बोले, इसका बाप देशद्रोही है, इसे भिक्षा दी तो धनानंद हमें माफ़ नहीं करेगा। और किसी ने भी विष्णुगुप्त को भिक्षा नहीं दी। और विष्णुगुप्त बिन भिक्षा के अपने घर पहुँचे तो उनकी माँ ने उन्हें भिक्षा दी। महल में चाणक्य को बंदी बनाकर रखा था। धनानंद के सैनिक जब उसे खाना देने जाते थे तो खाने की थाली देकर आ जाते थे। एक दिन उन्होंने चेक किया तो चाणक्य ने कोई जवाब नहीं दिया। अंदर जाके देखा तो चाणक्य ने दम तोड़ दिया था। सैनिकों ने यह बात महामात्य को बताई। महामात्य ने बोला कि सैनिकों, आप यह बात किसी को मत बोलना। मैं धनानंद को बता दूंगा कि विष्णुगुप्त का पिता मगध से पलायन कर गया। उधर विष्णुगुप्त की माँ चाणक्य के इंतजार में बीमार हो रही थी। यह सब देखकर विष्णुगुप्त अंदर से बहुत टूट चुका था। विष्णुगुप्त जब बाहर काम से गए थे तो उसके दोस्त ने उसे बताया कि विष्णुगुप्त, तेरी माँ अब नहीं रही। वह भागता हुआ अपने घर की ओर दौड़ा और वह बहुत रोया। धनानंद चिता की लकड़ी पर भी कर लिया करता था। वह रोता रोता बोला कि धनानंद, मैं तुझे कर नहीं दूंगा। और अपने ही आंगन की लकड़ी वह काट कर ले गया और अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया। विष्णुगुप्त पश्चाताप की आग में बहुत जल रहा था। अब उसकी कोई कमजोरी नहीं थी, क्योंकि उसे उसकी माँ की हर समय चिंता लगी रहती थी, जो अब नहीं थी। विष्णुगुप्त अगली सुबह अपने आचार्य के पास गए तो उनके आचार्य ने विष्णुगुप्त को कहा कि मैं तुम्हें और शिक्षा नहीं दे सकता। तुम्हारे पिता देशद्रोही है। विष्णुगुप्त कहते हैं, मेरे पिता देशद्रोही नहीं है, तुम यहाँ मत आना। तुम्हारे आने से यह शिक्षकों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा, तो तुम मत आना। विष्णुगुप्त ने कहा कि आचार्य, मेरे लिए यह कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। विष्णुगुप्त अपने आचार्य को जाते आते गाय भेंट करना चाहते थे। उन्होंने हर घर पर जाकर गाय की भिक्षा मांगी, पर किसी ने उन्हें गाय नहीं दी। वह अपने गुरुजी से आखिरी आशीर्वाद लेकर तक्षशिला की ओर रवाना हो गए।